ट्विटर के मालिक तो अब इलन मस्क हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है जो ट्विटर के को फाउंडर और पुराने मालिक जैक डॉर्सी इंडिया में ट्रेंड कर रहे हैं। भारत सरकार के साथ उनका क्या विवाद है, आइए समझते हैं उसे विस्तार पूर्वक। भारत, जहां रिसाइड करती है दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या। सिंस इंटरनेट अब बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है, तो सोशल मीडिया अब मेन स्ट्रीम मीडिया से कहीं तेजी से खबरों को फैलाने का दमखम रखती है। जहां लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पर मिले खबरों को उतना विश्वासु नहीं समझते, वहीं ट्विटर पर मिले हर खबर ऐसा लगता है मानो वहां से फिल्टर हुए हर खबर पर जेन्युइनिटी का टैग लग जाता है। और यहीं से शुरू होता है कुछ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले सो कॉल्ड जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट का फेक न्यूज फैलाने का काम। और वो लोग इस काम में कामयाब भी हो जाते हैं। देखिए, ट्विटर इज नाउ ओन्ड बाय इलन मस्क, बट पहले इसके मालिक जैक डॉर्सी हुआ करते थे। बट नाउ ही हैज नथिंग टू डू विद ट्विटर। रिसेंटली जैक डॉर्सी ने एक यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट को इंटरव्यू दिया, जहां होस्ट ने उनसे पूछा कि जैक, जब आप ट्विटर के सीईओ थे तब आपको सेंसरशिप को लेकर किस तरह का प्रॉब्लम आया? क्या आपको किसी गवर्नमेंट ने प्रेशराइज किया था? India, for example, India is a country that had many requests of us around the farmers' protest, around particular journalists that were critical of the government, and it manifested in ways such as we will shut Twitter down in India, which is a very large market for us. We will raid the homes of your employees, which they did. We will shut down your offices if you don't follow suit. And this is India, a democratic country. एक्चुअली जैक डॉर्सी ने 3 देशों का नाम लिया था, जिसमें कि टर्की, नाइजीरिया और इंडिया था। उन्होंने इंडिया के बारे में कहा था कि भारत उन देशों में से था जहां से किसान आंदोलन के समय काफी रिक्वेस्ट आई थी कि कई अकाउंट्स को डाउन कर दो, कई ट्वीट्स डिलीट कर दो, और इवन कई जर्नलिस्ट के सेंसर कर दो जो सरकार के अगेंस्ट बोल रहे थे। अदरवाइज ट्विटर को हम इंडिया में बंद कर देंगे और आपके एम्प्लॉयज के घर पर रेड मारेंगे। फिर क्या था, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, एनसीपी, आरजेडी जैसे कई विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा और उन्हें तानाशाह कहा। इवन कांग्रेस ने एक फोटो शेयर किया जिसमें कि दिखाया गया कि किस तरह से ट्विटर का गला दबाया जा रहा है, जिस पर भारत सरकार के मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर ने जैक डॉर्सी के आरोपों को प्रत्यक्ष झूठ यानी कि आउटराइट लाई कहा। उन्होंने कहा कि ट्विटर का कोई एम्प्लॉय जेल नहीं गया और ना ही ट्विटर इंडिया में बंद हुआ। उन्होंने आगे कहा कि ट्विटर को प्रॉब्लम थी भारतीय कानूनों को मानने की। उन्हें लगता था कि इंडियन लॉ उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान यह मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा था कि देश में बड़ा नरसंहार यानी कि जेनोसाइड होगा, जो कि टोटली फेक था। भारत सरकार ने ट्विटर से कहा था कि इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन को हटाए, क्योंकि इससे सिचुएशन बिगड़ सकता था, फेक न्यूज फैल सकता था। देखिए, फार्मर्स प्रोटेस्ट लगभग 1 साल तक देश में चला और अंत में सरकार को उनके सामने झुकना भी पड़ा। देखिए, एक हेल्दी डेमोक्रेसी में शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना लोगों का हक होता है, लेकिन आपको पता होगा कि बीच बीच में फार्मर प्रोटेस्ट बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो जाता था। और इवन आपको पता होगा कि कैसे दीप सिंधु ने फार्मर प्रोटेस्ट के आड़ में रेड फोर्ट के ऊपर खालिस्तानी झंडा लगाने की कोशिश की थी। देखिए, हम अक्सर बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, और जैक डॉर्सी के इस हैरत अंग्रेज खुलासे के बाद ये कहा जा रहा था कि भारत में फ्री स्पीच और डेमोक्रेसी वो खतरा में है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज 1 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हमारा फंडामेंटल राइट बताया गया है। बट ये फंडामेंटल राइट आपके खत्म हो जाती है जब देश के स्वाभिमानता, अखंडता और सुरक्षा की बात आती है। और देखिए, रही बात ट्विटर के एम्प्लॉयज की, तो उनके घर पर कोई रेड नहीं हुआ और ना ही कोई अरेस्ट हुआ था। पर हाँ, वर्ष 2021 में ट्विटर के ऑफिस पर रेड जरूर हुआ था, पर वो इसलिए हुआ था क्योंकि ट्विटर कुछ लोगों के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा रहा था। और देखिए दोस्तों, वर्ष 2021 में सरकार आईटी रूल्स 2021 लेकर आई और लगभग सभी सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इस रूल को मानने को तैयार थी। बट ट्विटर सरकार के साथ कॉम्प्लाई यानी कि उसे पालन नहीं कर रहा था। ये भी उनका सरकार के साथ एक पंगा था। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को देखना होगा कि जैक डॉर्सी वो अमेरिकन कांग्रेस के एक बार बुलावे पर दुम हिलाते हुए उनके पास पेश हो जाते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देखिए, ये सब सोशल मीडिया कंपनीज है, सब बिलियन डॉलर वर्थ का है। ये लोग फ्री स्पीच की बात ना ही करें तो ठीक लगता है, क्योंकि ये सब प्रॉफिट कमाते हैं। और आपको पता होगा कि कैसे जैक डॉर्सी ने ट्विटर से डोनाल्ड ट्रंप और उनके सपोर्टर्स को ट्विटर अकाउंट उनके जो भी थे उसे सस्पेंड कर दिया था। तब कहा गया था उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बात। और हाँ दोस्तों, वो तो
भला हो इलन मस्क का, जिन्होंने की जो है डोनाल्ड ट्रंप को वापस जो है ट्विटर पे लाया और वो भारत सरकार के साथ भी कॉम्प्लाई कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि अगर ऐसे ही बात थी तो जैक डॉर्सी इतने दिनों से चुप क्यों थे? देखिए ये भी है ना, लगभग जम्मू कश्मीर के पूर्व जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी, उनके जैसे हो गए हैं, जो कि पहले तो बेनिफिट लेते हैं सभी और उसके बाद जो है सुर्खियों में आने के लिए कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देते हैं। देखिए जैक डॉर्सी ने अब ट्विटर से ही मिलता जुलता ब्लू स्काई नामक एक सोशल मीडिया कंपनी लॉन्च किया है और ऐसे जो है कंट्रोवर्शियल स्पीच देने से है वो जो है लोगों के जुबान पे वापस आ चुके हैं। मतलब कि फ्री में जो है मार्केटिंग हो गई है और जो है इतने अच्छे से मार्केटिंग हो गई है। आपको बता दूं दोस्तों कि उनको भारत इतना बड़ा और इतना अच्छा मार्केट पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि चाइना ने जो है उनको पूरी तरह से जो है प्रतिबंध लगा के रखा है, उनको अलाउ ही नहीं करता है उनको अपना मार्केट देने से।